In previous class, we were talking about chapter 4 और चैप्टर 4 के अंदर हम एक क्वेश्चन कर चुके थे जिसके अंदर असेंबली लैंग्वेज ट्रेसिंग थी और असेंबली लैंग्वेज ट्रेसिंग के अंदर देयर वाज वन फन कमांड कंपेयर वाली जिसके अंदर JPE भी था और JPN भी था so and so. Okay, so I'm gonna resume it from there. 27 of November 24. ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा आज का चैप्टर 4 के अंदर? बिट मैनिपुलेशन. अच्छा यार, याद रखिएगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद यार मैंने असेंबली लैंग्वेज का एक ही क्वेश्चन करवाया और मैं जान छुड़ा रहा हूँ. ऐसा नहीं है. ये वाला जो टॉपिक है कनेक्टेड है उसके साथ. बिट मैनिपुलेशन इट्स लाइक कनेक्टेड विद दी बिकॉज अगेन वी विल गोइंग टू यूज असेंबली लैंग्वेज. तो हम डेफिनेटली इसके एक दो क्वेश्चंस और करेंगे ट्रेस टेबल्स का. अच्छा, बिट मैनिपुलेशन के अंदर वी एज द वर्ड सजेस्ट विल गोना मैनिपुलेट सम बिट्स. इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम बिट मास्क बनाएंगे. बिट मास्क क्रिएट बिट मास्क टू मैनिपुलेट. certain bits. So bit manipulation create bit masks to manipulate certain bits. एक पॉइंट तो हमारे पास बिट मैनिपुलेशन का ये हो गया. एक पॉइंट मैं आपको और लिखवा देता हूं. दैट इज हम एंड को यूज करेंगे, हम और को यूज करेंगे, हम जोर को यूज करेंगे और हम नॉट भी यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स नैंड एंड नॉर आर ऑल्सो देयर, लेकिन दीज आर द मेजॉरिटी द मेन प्लेयर्स. ये वाले जो गेट्स है ना हमारे पास, ये मेन प्लेयर्स है हमारे पास, ये 3 गेट्स. तो मोस्टली इन्हीं गेट्स को यूज करके हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे. चले जी, लेट्स कंटिन्यू. हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखकर हम सीखने की कोशिश करते हैं. अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ. इट्स अ डी पार्ट. ओके, देयर इज अ रीजन मैंने जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उस इग्नोर कर दिया बिकॉज दे आर नॉट बिट मैनिपुलेशन और ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से समझ जाओगे. So bit manipulation के अंदर we have a question. The machines have a counter to record the number of cake tins filled. एक मशीन है, वो काउंट कर रही है कि कितने केक के टिन्स जो है वो फिल हो चुके हैं. Each time a cake tin is filled, the counter is increased by 1. एक कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है. ठीक है, किसी जगह पे किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी के अंदर टिन फिल हो रहे हैं केक मिक्सचर से, और जैसे ही वो केक मिक्सचर से फिल हो रहा है, टिन जैसे फिल हो रहा है तो हमारा काउंटर कर रहा है 1. एक और केक का टिन फिल हो गया 2, एक और केक का टिन फिल हो गया 3, तो ये काउंट कर रहा है. Yes, probably counter is equal to counter plus 1. The value is stored in an 8-bit register and current value is shown. ये 8 बिट का रजिस्टर है. ठीक है बेटा, देखो चीजों को रिलेट करके समझोगे तो समझना आसान होगा. वो जो सुपरमार्केट के अंदर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है ना, उसके अंदर पीछे 8 बिट मेमोरी का एक रजिस्टर उस मशीन के अंदर होगा. तो जो काउंटर जब जब 1 2 3 4 5 6 7 कर रहा होगा ना, तो वो बाइनरी की फॉर्म में खुद ब खुद उस रजिस्टर के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी. लेकिन अब वो 3 4 5 इस तरह से तो नहीं लिखेगा 7, वो उसको बाइनरी की फॉर्म में लिखेगा जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है. तो कह रहा है कि भाई ये करंट स्टेट है हमारे पास और शो द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर आफ्टर अनदर 5 केक टिन्स हैज बीन फिल्ड. तो करंट वैल्यू हमारे पास बाइनरी के अंदर ये मौजूद है. ऑफ कोर्स बाइनरी से डेसिमल, तो आप कंटिन्यूअस सीरीज लेके चलोगे. ये बन गया आपके पास 9. इसमें 5 केक और ऐड होंगे. 9 + 5 तो कितना हो जाएगा? 14. तो आपको इसके अंदर 14 शो करना है. यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया.
चलो इसको जल्दी से करके आगे चलता है। 8 + 4 12, 12 + 2 14, बाकी सारे जीरोस। चले ये हो गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अभी तक बिट मैनिपुलेशन नहीं हुई, ये बिट मैनिपुलेशन नहीं कहलाएगी। सही है भाई बॉयज, ये बिट मैनिपुलेशन नहीं कहलाएगी। यहां पे देखो उसने वो जो चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई थी ना, इसमें यार एक दो चीजें और भी ऐड कर लो। वैसे लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट को भी मुझे ऐड कर देना चाहिए। लॉजिकल शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ये क्या होता है मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा एंड जोर और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट, ये उसने कुछ ऑपकोड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसने सबकी डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है। लेकिन हमेशा की तरह बेटा मैं यही कहूंगा कि ये चीजें आपको पहले से ही आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास उसने बोला हुआ है कि एंड बिटवाइज ऑपरेटर है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एंड सिर्फ तब, इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ये आपकी बुकलेट में है जो मैंने तुम्हें दिया हुआ। ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, आउटपुट 1। ये जो A2 वाले बच्चे हैं ना, उनको ये चीज याद आ रही होगी कि मैंने इस तरह की चीज उनको पहले लिखवाई है। ये एंड लॉजिक है। ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, आउटपुट 1। जोहर में क्या होता है, सिमिलर इनपुट्स 0, ठीक है, नॉन सिमिलर या डिसिमिलर 1। एग्जाम्पल, इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 0 1 इनपुट होगा, इसके ऊपर आउटपुट 1 आएगा। और अगर 1 1 होगा या फिर 0 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पास जोर गेट की है, ये डेफिनेशन आपके पास एंड गेट की है। और गेट क्या कहता है, कोई मुझे बताएगा और गेट क्या कहता है? इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट 1। अच्छा गाइस, आपको ये डेफिनेशन भी ऐसे बतानी आनी चाहिए। यू पीपल शुड नो हाउ टू टेल द डेफिनेशन एज वेल। So this is the definition for the OR gate. Loud and clear? Okay. अब तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी बच्चों वाली चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके इसका इस्तेमाल होने वाला है। बेटा यहाँ पे देखो एक 2 नंबर की उन्होंने कहा है कि इमेज लिख कर दो, जिसमें वो कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच डे द रजिस्टर इज रीसेट टू 0। मतलब एक दिन में जितने भी टिन के केक फिल हुए, उसने काउंटर ने 505 या 515 जितने भी केक के टिन बनाए, या 5000 5055 जितने भी, जब वो क्लोज कर रहे हैं अपनी प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री को रात को, तो काउंटर 0 कर रहे हैं ताकि अगले दिन के जिंदे जितने भी टिन प्रोड्यूस किए हो दोबारा से काउंटिंग शुरू करें। तो जो रजिस्टर है पीछे मशीन में लगा हुआ, उसको इंजीनियर क्या करेगा, कोई ऐसी कमांड भेजेगा कि दोबारा 0 हो जाए, कि हमें भी रिक्वायरमेंट हो कि हमें काउंटर रीसेट टू 0 करना है। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव अ सिंगल कमांड। अब देखो यहाँ पे इसको ना मैं टेक्निकली बताने के लिए जाऊंगा, टेक्निकली इसको समझना है आपने चीजों को। बात हो रही थी कि मैं चाह रहा था कि ये जो छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करवाने से पहले मैं चाह रहा था कि यार एक चीज तुम लोगों को एक ही दफा थॉरोली करवा दो, ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल एकदम सॉलिड क्लियर हो जाए। सो आई एम गोना कंटिन्यू विद द बिट मैनिपुलेशन। इसी ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा होमवर्क करवा रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा, तो बिट मैनिपुलेशन को ही हम यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यू, और ये वाला भी टॉपिक हमारा बिट मैनिपुलेशन है। देयर वी गो। ओके, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ एक छोटा सी एक एग्जांपल बना के एक चीज रन करके देखो। देखो वी पीपल आर यूज्ड टू दिस,
यू पीपल नो के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ जो है वो एड्रेसेस के ऊपर कुछ डेटा रखा हुआ होता है, ठीक है। और इस किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर कोई भी डेटा रखा हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर कोई भी डेटा रखा हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस है, उसमें कुछ भी है। आप लोग कुछ असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी रन कर चुके हैं, मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे आपके पास हम एक और आपका सबका पसंदीदा रजिस्टर भी बना देते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर, सही है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं तो उसके अंदर रिजल्ट्स आके स्टोर होते हैं, ऐसे ही है ना। दिस इज हाउ इट इज, है ना। ओके देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन रन करता हूँ, इसका सब आप मुझे अब इसका जवाब सब दीजिएगा। अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन रन करता हूँ LDD 101, तो मुझे कोई बताएगा कि एक्यूमुलेटर में क्या लोड होगा। 259 जो गिवन एड्रेस है उसकी वैल्यू लोड हो जाएगी। एक्यूमुलेटर मेरा एक रजिस्टर है, सही है, एक रजिस्टर है। समझ लो कि यही मेरा 8 बिट का रजिस्टर है। लेट्स सपोज यार अगर एट दिस पॉइंट एट दिस प्लेस मैं चाहता हूं कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज है वो 0 हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे LDD 103 कर दूं। दैट इज गुड, वेरी गुड, हाउ डू यू नो दैट। अच्छा लेट्स सपोज अगर हमारे पास इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है, #0, अगर इस चीज को गौर से सुनिएगा, अगर मैं किसी रजिस्टर की वैल्यू को लेट्स सपोज यहां एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू को सेट टू 0 रीसेट टू 0 करना चाहता हूं, तो मैं एक कमांड यूज करने के लिए चाह रहा हूं। आप LDM कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। LDM #0, #0 आप ऑलरेडी इसे अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा LDM #0 करने से क्या होगा, आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर वैल्यू 0 स्टोर हो जाएगी। लेकिन देखो एक मैं वर्ड यहां पे यूज करने के लिए जा रहा हूं, रीसेट। ये बड़ा मजे का, रीसेट। ये ना आपने इसको रीसेट नहीं किया, आपने इसमें 0 लोड कर दिया एक्यूमुलेटर। हम चाहते हैं कि एक्यूमुलेटर के अंदर कोई भी वैल्यू हो अल्टीमेटली उसको हम रीसेट टू 0 करते हैं। उसके फर्दर कुछ बेनिफिट्स हैं, आगे जाके जब हम कुछ और बिट मैनिपुलेशन करेंगे इट विल गोइंग टू मेक ग्रेटर सेंस। राइट नाउ रीसेट टू 0 का मतलब ये है कि हमें एक हमें एक फीचर हमें और यूज करना है। देखो एक कमांड है हमारे पास एंड की, हमें पता है कि एंड गेट को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन गेट भी कहते हैं, ऐसे ही है ना। मल्टीप्लीकेशन गेट भी कहते हैं, ऐसे ही है। ओके यहाँ पे जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ पर भी हमने इसको लिखा हुआ है। जो प्रीवियस वैल्यू अभी तक अवेलेबल थी वो हमारे रजिस्टर में ये वाली थी, है ना, ये वाले थे। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये क्या बन रहा है, 14 बन रहा है, ऐसे ही। एक तरीका तो ये है कि रीसेट करने के लिए मैं क्या करूं, 14 को मल्टीप्लाई कर दूं 0 के साथ, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 के साथ मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, रीसेट टू 0 हो जाएगा। अच्छा ऊपर क्या सीन है कि ऊपर हमारे पास ना ये चीज बनी हुई है, थोड़ी सी हमने रिवीजन भी कर ली, थोड़ा सा ये वाला काम भी कर रहा था, एस्थेटिक्स। ओके
8 बिट्स। ये हमारे पास 8 बिट्स बन गए, सही है। ओके पीपल, 8 बिट्स के अंदर जो हमारे पास प्रीवियस डेटा रखा हुआ था, ये रखा हुआ था। ये डेटा रखा हुआ था हमारे पास, यही है ना, 14 बन रहा है ना ये, बाइनरी का 14 बन रहा है। अब मुझे इसको बाइनरी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, या मैं इसको डेसिमल की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस रजिस्टर के अंदर जो ये वैल्यू बाइनरी की 14 रखी हुई है, इसको मुझे पूरे रजिस्टर की सारी बिट्स को जीरो करना। अब रीसेट टू जीरो करना है। देखो अब मैं यहाँ पे कमांड लगाने के लिए जा रहा हूँ। देखो ये रजिस्टर है हमारे पास, इस पूरे रजिस्टर को मैं करता हूं एंड, और एंड लिखने के बाद मैं लिख देता हूं हैश जीरो। गाइस आपको पता है हैश जीरो का मतलब क्या है? तो ये कितनी बिट्स है मेरे पास? 8 बिट्स है। इस एंड हैश जीरो का इसको थोड़ी सी जगह और दे देते हैं यहाँ पे, एंड हैश जीरो का मतलब ये है 0 0 0 0 0 0 0 0। आपने इसको एंड का मतलब, इसके साथ एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, जीरो और जीरो को, तो रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारे पास? जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, देखो इन बिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको, इसको, इसको मल्टीप्लाई करोगे, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई में वन क्या होगा? जीरो होगा। जीरो के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। अब देखो जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसी के अंदर ही तुम्हारा आंसर इसी तरह से वापस रीसेट टू जीरो हो जाएगा। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, मैंने इसीलिए ऊपर वाली कमांड्स लिख के रखी हुई थी, मुझे पता था कि तुम यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। देखो यहाँ पे तुम कुछ ऐड की, सब्ट्रैक्ट की कमांड्स कर चुके हो। अगर मैं एक्यूमुलेटर में इस वक्त 259 लोड है, मैंने ये वाली कमांड नहीं लिखी, LDD 101 किया, तो एक्यूमुलेटर में क्या लोड हो गया? 259, सही है। अगर मैं यहां पे ये करूं ऐड, ऐड की कमांड लगाऊं और यहां लिख दूं हैश 6, ये 6 किस में ऐड होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर ही होगा ना। असल में देखो हो क्या रहा है, जब मैंने ऐड की कमांड लगाई ना, तो तुम्हें पता है कि तुमने ये वाला काम किया, 259 6, सॉरी 259 6 कितना हो गया? 2 5। अब ये प्लस हुआ, लेकिन तुम्हें पता है प्लस होने के बाद इसका रिजल्ट जनरेट होने के बाद दोबारा एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर हुआ, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब कि ये 259 के बाद आपके पास आ गया 265, जब आपने इसके बाद ये वाली कमांड रन की। इसी तरह से जो आपका जो भी रजिस्टर है, जब आप उस रजिस्टर के बाद कमांड रन करोगे ना, एंड हैश जीरो, एंड हैश जीरो होने के बाद वही रजिस्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड का फंक्शन परफॉर्म होगा और उसी के अंदर ही वैल्यू आपकी जीरो स्टोर हो जाएगी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बच्चे somehow उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। रीजन इज दैट बिकॉज असेंबली लैंग्वेज में ये होता है। मेक सेंस? ठीक है, समवॉट मेक सेंस। चलिए जी, कुछ और प्रैक्टिस करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। ये वाला तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज की कमांड, यहाँ लिखेंगे एंड हैश जीरो। अच्छा अभी कुछ चीजें और आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, मैं इनको मेंशन कर देता हूँ, आगे जाके हमारे काम आएंगे। बॉयज हमारे पास जो ये सिंबल है ना, इसका मतलब है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल नंबर मतलब अगर मैंने लिखा हुआ है ना हैश 15, इसी तरह से अगर मैं ये लिखूंगा बी की फॉर्म में, बिट की फॉर्म में, तो ये होगी बाइनरी वैल्यू। अगर 15 को बाइनरी में लिखोगे तो कैसे होगा? ऐसे लिखोगे? अगर बी 15 में यूं लिख दूं, तो इसका मतलब ही 15 होगा।
बिट की फॉर्म में, ये 13 नहीं लिखा हुआ, बिट लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर यहां पे लिख दूं परसेंटेज का साइन, इसका मतलब होता है हेक्स वैल्यू, हेक्स वैल्यू या हेक्स नंबर। इसका मतलब इसी 15 को मैं यहां पे यूं लिख सकता हूं। याद रखिएगा, डिफरेंट बिट मैनिपुलेशन के अंदर हम स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे। हैश मतलब यहाँ पे तो खैर जीरो लिखा हुआ है, हैश जीरो लिखो, बी जीरो लिखो या परसेंटेज जीरो लिखो, जीरो तो एक ही तरह का होता है। आगे जाके थोड़ा चेंज होने वाला, ये चीज याद रहेगी हमारे, थोड़ा सा नोट्स का हिस्सा भी बन गई। चलो जी, आगे चलते हैं। यार यहाँ पे वो ये कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एड्रेस 300 के ऊपर एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसके कंटेंट्स ये हैं, सही है। कह रहा है द कंटेंट ऑफ द मेमोरी 300 रिप्रेजेंट्स एन अनसाइंड बाइनरी इंटीजर, ठीक है, अनसाइंड है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है। राइट द डेनरी वैल्यू ऑफ द अनसाइंड, ये तो बहुत ही आसान हो, 64 32 96 96 100 102 102। चले जी, मैं जीत गया, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू हो गई। नीचे चलते हैं। अब यहां पे बिट मैनिपुलेशन शुरू हो रही है। ये वाले क्वेश्चन दोनों ना आपके, ये वाले बिट मैनिपुलेशन वाले प्योर क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमने कहा था कि बिट मास्क भी क्रिएट होगा। कह रहे हैं कि जी असेंबली एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू टेस्ट इफ द बिट नंबर 2 इन द मेमोरी एड्रेस 300 इज A1, सही है। चले जी, देखो बेटा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका ये जो 300 एड्रेस के ऊपर ये जो रजिस्टर है ना, इसके अंदर में सेकंड बिट को टेस्ट करना है कि यहाँ पे 1 आ रहा है या नहीं। 2 in a memory address 300 is a 1. Assembly language program needs to test if the bit number 2, देखो बेटा बिट नंबर ऊपर लिखे हुए, बिट नंबर 0 1 2, इसका कह रहा है वो, इसका जिक्र कर रहा है कि बिट 2 के ऊपर आपके 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेटा इसके लिए ना बिट मास्क बनाना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन ये मेहनत हमारे काम आएगी। 8 बिट्स बना लेते हैं, सही है। और हमारे पास जो डेटा इसके अंदर मौजूद है वो है 011 0011 011 0 0 1 1 0, ठीक है बेटा। ये मैंने ऊपर जो मेमोरी लोकेशन 300 के ऊपर लिखा हुआ रजिस्टर था ना, उसको कॉपी कर दिया बस नीचे। कह रहा है कि इसकी जो बिट नंबर, इसको आपने चेक करना है कि यहाँ पे 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। अच्छा, इसके लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा बिट मास्क, सिर्फ बिट 2 को चेक करना है हमें, बिट मास्क बनाता है। सही है, ये हमारा बिट मास्क है। ला, ला, ला। अच्छा, ये बिट मास्क का कीवर्ड आपको एग्जाम में पेपर में नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज आपको बनानी होगी इसको चेक करने के लिए। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हार्डवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर के अंदर हम बिट मास्क का जिक्र करते हैं, यही टर्म यूज करते हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स। यहाँ हमारे सिलेबस में जिक्र नहीं है, लेकिन इट्स फाइन, ठीक है। ये चीज बनेगी 0 0 0 0 1 0 0। अच्छा देखो, मैंने 2 के नीचे ही 1 लिखा हुआ, मैंने 2 के नीचे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे बिट 2 को चेक करना है। ये उसने हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर ना, उसने बोला कि आपने बिट नंबर 2 को चेक करना है कि वो 1 है या नहीं है, सही है बेटा। ये करने के बाद देखो, अब सीन ये है कि अगर
मैं इस मेमोरी लोकेशन पे रखी हुई इस वैल्यू को इसके साथ कर दूं एंड, तो अगर रिजल्ट नीचे 2 सेकंड बिट के अंदर ही 1 आया तो इसका मतलब ये होगा कि पीछे हमारे पास 1 आ रहा है। ये चेक करने का तरीका है। तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में कर दिया एंड। देखो एंड करने के बाद, देखो एंड का बेनिफिट ये है कि पीछे तुम्हारे लोकेशन 300 के ऊपर डेटा कुछ भी आ रहा हो, ये तो हमने जो उसने डेटा दिखाया था वही लिखा हुआ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, फॉर एनी टाइप ऑफ डेटा, हमारा ये वाला बिट मास्क जब भी एंड करोगे सेकंड बिट पे आपको बता देगा 1 आ रहा है नहीं आ रहा। एंड करने के बाद सॉल्व के स्पेसिफिक कंडीशन होगी ना, पीछे डेटा डिपेंड करता है, हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा। तो बेटा हमारे पास एंड करने के बाद जो 1 आएगा वो यहां पर आएगा, और अगर आपके पास इस सेकंड बिट के अंदर यहां पर भी अगर आपके पास 1 नहीं आया तो इसका मतलब पीछे 1 नहीं आ रहा, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब 1 आ रहा है। तो बेटा हमने बिट मास्क बना लिया। बिट मास्क इसके लिए असेंबली लैंग्वेज की कमांड कैसे लिखेंगे ये मैटर करता है। तो भाई असेंबली लैंग्वेज की जो कमांड है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंड तो हमने देख लिया कि एंड करना है, एंड करेंगे, इसको लिख देंगे हैश। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करने के लिए जा रहा हूँ बेटा, सिर्फ बिट मास्क को देख रहा हूँ मैं, अपने इस वाले बिट मास्क को, सही है। तो हम सिर्फ अपने बिट मास्क को देखेंगे कि बिट मास्क हमारा जो है वो क्या बना रहा है। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिट मास्क। इस खाली बिट मास्क का मैं जिक्र कर रहा हूं जो पिंक कलर के साथ लिखा हुआ। तो इसको तुम अगर 1 2 4 8 16 32 64 128 करोगे तो ये क्या बनेगा, डेसिमल का बनेगा 4। तो भाई डेसिमल का बनेगा ये 4। बेटा देखो डेसिमल के 4 को जब तुम दोबारा लिखोगे ना बाइनरी में कन्वर्ट करके तो वो 001 ही बनेगा। तो 8 बिट के रजिस्टर में जब 4 को डालोगे तो वो यही चीज बनेगी जो पिंक कलर से लिखा हुआ। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि इसको बाइनरी के अंदर लिख देना चाहिए, ज्यादा आसान है, तो बिल्कुल इस तरह से लिख सकता है। वो लिखिए एंड बाइनरी की फॉर्म में जो हमारा बिट मास्क है उसको एज इट इज लिख दे, चलेगा, ये भी सही है, सही है। और अगर हेक्सा में लिखते हो तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो आपका वही 4 ही रहेगा, हेक्सा का 4 और डेसिमल का 4 सेम ही है। हमारे आई थिंक मार्किंग स्कीम के अंदर जो है वो ये वाला लिखा हुआ है, सही है बेटा। एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू सेट बिट नंबर 4 5 6 and 7 to 0 but keep bits 0 1 2 3 with their existing values। इसके लिए भी मैं तुम्हें ये वाली ड्रिल करवा देता हूँ भाई। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। हम ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरह से समझ के सॉल्व करें। बेटा आपके पास 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर है, और पीछे आपके पास कोई भी वैल्यू है। देखो मैं पीछे जो उसने वैल्यू दी है ना वो देख के लिख ही नहीं रहा, उसने आपको बताया हुआ है बिट नंबर, उसने इस तरह से बताया हुआ है, इस तरह से काउंट किया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। इसको मैं पावर नहीं कर रहा, ये बिट के नंबर उसने बताया हुआ है। वो ये कह रहा है कि भाई बिट नंबर 0 से 3 तक उसको क्या चाहिए हर हालत में, हर हालत में क्या चाहिए, 0। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मुझे बिट 0 से लेके 3 तक, सॉरी एग्जिस्टिंग डेटा चाहिए, और 4 to 7 तक मुझे 0 चाहिए।
मतलब ये जो चीज है इसको वो कह रहा है कि ये वाली बिट्स उसको जीरो चाहिए रिगार्डलेस ऑफ के पीछे डेटा क्या आ रहा है। तो क्या करें, ऐसा किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको जोर करें, इसको और करें, इसको लैंड करें, इसको नॉर करें कि 0 से लेके 3 तक एग्जिस्टिंग डेटा आगे चला जाए और 4 5 6 7 जो है वो आपका सेट टू 0 हो जाए। देखो एक बड़ी मजे की चीज है, हम बिट मास्क बना देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो मेंटेन रहे, तो हम क्या करते हैं, इसको यार मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि ये वाली चीज हमारी थोड़ी, हाँ, इसको हम कर देते हैं 1। थोड़ा सा बिट मास्क अपना थिक कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छा नजर आए। 1 1 1 1। इसको कर दो 0 0 0 0। ये बिट मास्क मैंने एक सपोज करके तुम्हें दिया। देखो अगर तुम इन दोनों को आपस में, पीछे तुम्हारे कोई भी रिजल्ट है कि अगर ये जो तुम्हारा प्रीवियस कुछ भी डेटा है बेटा, कुछ भी, उसको अगर मैं एंड कर दूं ये जो हमने बिट मास्क बनाया है इसके साथ, तो देखो होगा क्या। 0 0 पीछे कुछ भी है, ये जो 4 बिट्स है ना तुम्हारी, ये वाली जो 4 बिट्स है, इसको अगर तुम 0 के साथ एंड करते हो तो तुम्हें पता है बाय डिफॉल्ट तुम्हें यहाँ पे 0 ही मिलना है, पक्का ना। पीछे कुछ भी डेटा आ रहा हो, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होंगी। और पीछे इस तरफ तुम्हारे जो भी बिट्स होंगी, जो भी डेटा होगा, जब इनको तुम 1 के साथ एंड करोगे इन बिट्स को, तो पीछे जो भी डेटा होगा वही आगे प्रोसीड कर जाएगा। देखो किस तरह से, 1 और 1 को एंड किया तो 1 आ गया, 1 और 0 को हमने एंड किया तो ऊपर वाला 0 आ गया, इस 1 को 1 के साथ एंड किया 1, 0 को 1 के साथ एंड किया तो ये 0। तो जो ऊपर वाली हमारी बिट्स थी नीचे बिल्कुल वही की वही आ गई ना। ये देखो डेटा हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो हमने क्या किया बेटा, ये बिट मास्क बनाया। बिट मास्क हमारा कौन सा है? बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंड हैश, इसको जब आप डायनरी में कन्वर्ट करोगे अपने इस बिट मास्क को 1 2 4 8 16 32, सही है, 74 जो भी, सॉरी 64 128 करके, तो बेटा ये आपका डेसिमल के अंदर बनेगा, क्या बनेगा भाई, 15 बनेगा ना यार। 1111 हो गया ना, 8 + 4 + 2 + 1, 8 + 4 + 2 + 1 15 हो गया। 8 4 पिंक कलर को देखो, इसको बेटा हम यूं भी लिख सकते हैं, एंड परसेंटेज एफ, और इसको हम ऑफ कोर्स यूं भी लिख सकते हैं, एंड बी 8 बिट्स के अंदर। These all are valid explanations.